Hello everyone, this is Dikesh Jha. Welcome to NoACAD Education. Congratulations, आप लोगों का फाइनली केमिस्ट्री एग्जाम बहुत करीब आ गया है। 48 आवर्स के आसपास का समय बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर से मस्ट टॉपिक्स आपको कौन से एग्जाम में करके जाने हैं कि आपके बेहतरीन मार्क्स आपके एग्जाम में आ सके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब मैं कह रहा हूं मस्ट टॉपिक, इसका मतलब कि आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन टॉपिक्स को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। आप कितने भी पीवाईक्यूज लगा लें, आप कितने भी वीडियोस देख लें, कितना भी मोटिवेशन ले ले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो टॉपिक्स अभी आपको बताया जा रहा है, आपको सिर्फ वही टॉपिक प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा तरीके से पढ़ना है जैसा मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जब एग्जाम देने आ जाएंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस अच्छे से बन रहे होंगे। देखिए हो क्या रहा है कि हम बेसिक्स पे फोकस ना करते हैं, हम शॉर्टकट में भाग रहे हैं। आप कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी शॉर्टकट में भागो, जो एक तरीका होता है ट्रेडिशनल चीजों को करने का, आप वही करेंगे तो ही आपके नंबर्स आएंगे। अदरवाइज बाकी चीजें करेंगे तो आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। तरीका क्या है, इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना कहा जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उन चीजों को आप 100% फॉलो करिए। यकीन मानिए 100% ये चीज आपके काम आएगा। तो चलिए क्या क्या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है उस चीज के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप इन चीजों को इस तरीके से ही पढ़िए, आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी आपको, और आप बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन टॉपिक्स को करने के बाद। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहली चेकलिस्ट है, सबसे पहली चेकलिस्ट है वो है ऑर्गेनिक चेकलिस्ट के नाम से जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें हमको करना क्या है सबसे पहले समझिए। देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आ जाएगा आपके एग्जाम में नेम रिएक्शन। कैसे नेम रिएक्शन? मल्टीपल नेम रिएक्शंस आपके चैप्टर्स में है, और उनमें से कोई भी नेम रिएक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है कन्वर्जन। आपको बोल दिया जाएगा कि आप एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करो, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करो। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करने के लिए भी इक्वेशंस आते हैं एग्जाम में, आपको पता है ये चीज। तीसरा जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो होता है कंप्लीट दी रिएक्शन। अब रिएक्शंस आपको दे देंगे, कोई ना कोई पार्ट वहां का मिसिंग होगा, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा। चौथा जो पार्ट होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम कंपाउंड एबीसी। आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में। पांचवा जो पूछा जाता है वो होता है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। आपको अल्कोहल फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ दी जाएगी, आपको अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ पूछ दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो इसे भी हमें करना होता है। छठवां जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो होते हैं टेस्ट टू आइडेंटिफाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि मल्टीपल जो है आपको टेस्ट आइडेंटिफाई करने होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको बताना होता है अल्कोहल को पहचानने का कौन सा टेस्ट है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना है, तो किस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। इसकी पहचान के लिए भी टेस्ट होते हैं। और लास्ट में जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर के आसपास से क्वेश्चन आता है वो होता है मैकेनिज्म के ऊपर, कि कोई भी रिएक्शन आपको गिवन रहेगा और उसका मैकेनिज्म आपको बताना होता है कि रिएक्शन के बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही है। अब आप एक चीज समझिए, ये तो हो गया कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। अब हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दूसरा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है अमाइन, पांचवा है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल जो है ऑर्गेनिक में हम कंप्लीटली नहीं लेते हैं, फिर भी ठीक है हम इसको ले सकते हैं। अब सुनिए, अब मैं आपको हर चैप्टर का जो है मोस्ट मेन टॉपिक है वो बता देता हूं। आप प्रायोरिटी बेसिस पे चेकलिस्ट कंप्लीट कीजिए। हर चैप्टर की जो मैं बता रहा हूं मस्ट विन चैप्टर्स, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कीजिए। उसके अलावा आप कुछ भी मत कीजिए। अभी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप फालतू चीजें ना पढ़ के आप वो चीजें पढ़िए जो जरूरी है, जो मस्ट है पढ़ना। देखिए आपको पढ़ना कैसा मैं आपको बता देता हूं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ दे रहा हूँ, सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। लॉन्ग फॉर्मेट में भी है, शॉर्ट फॉर्मेट में भी है। आपको इस वीडियो में जो जो चैप्टर वाइज में टॉपिक्स दे रहा हूँ, आप उस पीडीएफ से सिर्फ वही टॉपिक्स को जाके पढ़िए। दूसरा एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन
और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन बिल्कुल भी आप बिना बनाए एग्जाम में नहीं जाइएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, घंटे भर में आप पांचों चैप्टर के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री पेपर होता है सीबीएसई का वो एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी से डिट्टो क्वेश्चन छाप दिए जाते हैं। ठीक, तो आप इसको करेंगे। और तीसरा, अगर आपको चैप्टर में बहुत सारा डाउट है या आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा टाइम आप एक्स्ट्रा निकालिए और 30-30 मिनट्स की जो शॉर्ट वीडियोस होती है ऑर्गेनिक की, आप उसको फटाफट लगाइए। किसका लगाएंगे, उसमें आपकी इंडिपेंडेंस है, आपको जिनका पसंद आता है उनका लगाइए, लेकिन आप इसी ऑर्डर में चीजों को कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। तो हमारे पास पहला चैप्टर आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, अब देखिए हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में अगर मुझे कहा जाए कि क्या पढ़ना चाहिए, या मैं अगर एग्जाम दूंगा मान लीजिए 27 को, तो मैं पढ़ के क्या जाऊंगा। ठीक, तो मैं पढ़ के जाऊंगा SN1 और SN2। ठीक, बहुत ही मस्ट है SN1 SN2 समझना। SN1 SN2 में डिफरेंस, SN1 के एक रिएक्शन, SN2 का एक रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, मतलब आप SN1 SN2 को पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। दूसरा टॉपिक जो आपको मस्ट 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 पढ़ना चाहिए वो है स्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तीसरा हम बात करते हैं रिएक्शंस की, आपको कौन कौन सी करनी चाहिए। तो वुड्स रिएक्शन है हमारे पास, वुड्स फिटिक है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास स्वॉर्ट्स है, फिनकेल्स्टीन है, मार्कोनिकॉफ आपको करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ, ग्रिग्नॉट रिएजेंट आपको करना है, सैंडमेयर आपको करना है, गटरमैन कोच रिएक्शन करना है और डॉस प्रोसेस आपको करना है। साथ ही साथ आप इसमें दो और रिएक्शंस होते हैं, एक है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन और एक है फ्रीडल-क्राफ्ट का एसिलेशन, आपको ये टॉपिक भी करना है। आप यकीन मानिए हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, इन टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो क्यों आप फालतू अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं अननेसेसरी टॉपिक को पढ़ के, आपको पता है कि यही आएगा एग्जाम में, तो इसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व कीजिए, इसको आप सबसे पहले खत्म कीजिए, ये आपको एग्जाम में नंबर दिलवाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी टॉपिक जो है फिक्स है, जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जितना टॉपिक है उसको लगा के एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्कोहल और फिनॉल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का कराना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा, 2 डिग्री में क्या बनता है, 3 डिग्री में क्या बनता है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन करना है वो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स मस्ट करके जाइएगा और इसका मैकेनिज्म भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म यहां से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर आपको पढ़ना है, हाइड्रेशन पढ़ लिया, तो अब पढ़ना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ के जाइएगा। लिख के दे चुका हूं कि रिएक्शन तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ मैकेनिज्म भी पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, व्हिच इज रियली अमेजिंग रिएक्शन, रियली इजी रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है गिग्नॉट रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, मस्त पढ़ के जाइएगा। आपको पढ़ना है कि फॉर्मेल्डिहाइड और गिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बाकी एल्डिहाइड करते हैं गिग्नॉट से रिएक्शन तो क्या बनता है, या कीटोन रिएक्ट करता है गिग्नॉट से तो क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो रिएक्शन आपको करना है वो है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कर लीजिएगा आप, फिर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल कीजिएगा आप, रीमर टीमर रिएक्शन करके जाना है आपको, कोलवेज पढ़ के जाना है आपको। किसका इंतजार कर रहे हो, सारा पेपर अनलॉक रहता है, सबको पता रहता है क्या आना है, बस अननेसेसरी टॉपिक में अननेसेसरी वीडियोस में आप टाइम बर्बाद करते हो अपना, जो चीजें पढ़नी चाहिए वही नहीं पढ़ते हो, और जिनको नहीं छूना है नहीं देखना है उसी को बार बार करते जा रहे हो। इन टॉपिक्स को करो, गारंटीड बोल रहा हूं कि पछताओगे नहीं अपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में विलियमसन सिंथेसिस कर लेंगे आप लोग, और एक ल्यूकास टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स की पहचान करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अमाइंस को। अमाइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अमाइंस में देखिए हॉफमैन एमोलिसिस आप पढ़ लेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड आप पढ़ लेंगे, कार्बिलमाइन मस्ट है, डायएजोटाइरेशन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सैंडमेयर भी इसमें कवर हो जाएगा, कप्लिंग रिएक्शन भी इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट आप पढ़ लेंगे। फिर एक होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये भी आपको मस्ट पढ़ के जाना है। और उसके बाद आप एमाइंस 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होता है। आप सर्च मार देंगे बस गूगल में कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और एग्जाम में चिल करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे ऑर्गेनिक का सबसे लंबा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ना क्या है, सेम इसमें भी क्या पढ़ना है वो पहले से फिक्स है। क्या क्या पढ़ना है वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए रोजेटमैन रिडक्शन पढ़ना होगा, यहाँ पे स्टीफन पढ़ना होगा, इटार्ड, गटमैन, कोच, क्लेमेंसन, उल्फ किस्नर, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो, डाइकार्बोक्सिलेशन एंड हेल्वलहार्ड जेलेंस्की, HVZV आपको पढ़ना होगा। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं हमारे एल्डिहाइड में, जैसे आपको पता होगा टोलेन, फेलिंग और आयोडोफॉर्म टेस्ट होते हैं। ये रिएजेंट के नाम से है सिलेबस में, बस को टेस्ट हम कह सकते हैं। इनको भी आप मस्ट एग्जाम में पढ़ के जाइए, और इतना ही पढ़ना होता है और कुछ नहीं पढ़ना होता है। बाकी चीजें जो है वो आपको जेईई में और नीट में एक बूस्ट देने के लिए, हेल्प देने के लिए आप उतना अंदर जाते हैं। बाकी 12th बोर्ड की सीबीएसई के लिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। अब बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। मैं इसको कंप्लीटली ऑर्गेनिक तो नहीं मानता, बट ठीक है हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक है ये। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना है मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, और डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड जब टूटते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रोटीन। प्रोटीन के टाइप्स, फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये भी आपको पढ़ना है। फिर प्रोटीन में एक कॉन्सेप्ट आता है डीनेचुरेशन का, प्रोटीन को खराब करने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोसेस जो होता है ना, वो भी आप पढ़ लेंगे। डीएनए, आरएनए आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। डीएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं ना, तो मैंने लिख के रखा है डीएनए का बेस पेयर, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। यूरासिल और आरएनए में होता है, और साइटोसिन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के जाएंगे। उसके बाद रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट आता है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। एक और टॉपिक है, इसका नाम है विटामिन डेफिशिएंसी, मतलब अब यहाँ पे आप पढ़ के जाएंगे कि विटामिन के क्या होता है, ई क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, और अगर बॉडी में इन विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। इसमें आप एक और चीज कर लेंगे, इसमें जो है विटामिन के टाइप्स भी होते हैं, वो भी आप एक बार देख लेंगे, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे जो चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी है वो चीजें वीडियो मैंने कही है, उसको आप नोट कर लेंगे। जैसे मैंने क्या ऐड किया है इसमें, मैंने इसमें ऐड किया है टाइप्स ऑफ प्रोटीन, है ना, ये मैंने ऐड किया है टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये मैंने इसमें ऐड किया है। अब अगर गौर से देखें तो आपको मात्र इतने टॉपिक ही पढ़ने हैं और एग्जाम में जाना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप 1 घंटे में 10 टॉपिक भी करते हैं तो ये गिनती के 40 टॉपिक नहीं है। इसका मतलब 4 घंटे अगर आप शिद्दत से भी दे देंगे ना, बिना टाइम पास के, बिना बार बार यूट्यूब पे आके कोई नया वीडियो आया क्या, कोई चमत्कार हो गया है क्या, कुछ नया हो जाएगा क्या, अरे नहीं होगा, पेपर वही आएगा जो आप देंगे, पेपर लीक नहीं हो जाता है। हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि एज अ टीचर हमें पता है कि आप एग्जाम में क्या आएगा, हमें हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन हमको नहीं पता, लेकिन हाँ हम जो चीजें आपको बता रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, और गारंटी मानिए सीधा क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे कुछ रिएक्शन
और वहां पे जेई टाइप में घुमा के, तो वैसे भी जेई का भी हाल खराब हो चुका है सीरियसली बताऊं तो। जेई के एग्जाम्स पहले हुआ करते थे, अभी जेई में भी आप इतना टॉपिक पढ़ के जाएंगे ना तो क्वेश्चन गारंटी आपका जो है बन के आएगा, वो अलग सी बात है, डार्क ह्यूमर हो जाएगा, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मैं यहीं पे हूँ, ये चैनल यहीं पे है, 27 की केमिस्ट्री एग्जाम आप दे के आइए और मेरे से बात कीजिए। कुछ इसके अलावा अलग आया होगा ना तो ठीक है, मैं ब्लेम लेने को तैयार हूँ। कुछ चीजें अलग नहीं आएंगी, जैसा टॉपिक मैंने बताया है वो ऐसे ही कीजिए, फालतू के टाइम पास में और फालतू टॉपिक्स में पढ़ने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। पढ़ने का सीरीज मैं आपको बता दूं, आप पहले पढ़ लीजिए हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, फिर आप पढ़ लीजिए एमाइन्स, फिर आप कर लीजिए बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद आप कीजिए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और लास्ट में करने के लिए रखिए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये टारगेट लेना है एग्जाम से जाने से पहले जितना भी मैंने अभी टॉपिक बताया है उसका 3 रिवीजन हो जाना चाहिए। एक बार आप रिवीजन करेंगे बहुत ही शिद्दत से, फिर दोबारा थोड़ा सा फास्ट, और थर्ड टाइम थोड़ा और फास्ट, आप गारंटी मानिए आपका बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन होकर एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं एक जगह पे सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है सारे चैप्टर्स के वो एक पीडीएफ में दूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आप एग्जाम में जाइए, अच्छा लिखिए और आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आपके आएंगे एग्जाम में। इन टॉपिक में मिस मत कीजिए। पीडीएफ जो है नोट्स का वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड बी मोटिवेटेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।